नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ 10 मिनट के शो में। तो हम जो है आज 10 मिनट के शो में जो पढ़ने वाले हैं वो स्टैटिक जीके के भारत के त्योहार और उत्सवों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम जो है बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे कि इसमें जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण त्योहार हैं, उत्सव है, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में जो है कौन कौन से इम्पोर्टेंट त्योहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं। सबसे पहले हम जो है लुम्बिनी के बारे में पढ़ेंगे। ये लुम्बिनी जो है किसको समर्पित है, तो ये बोलेंगे गौतम बुद्ध जी को समर्पित। किसको? गौतम बुद्ध जी को ये जो है त्योहार समर्पित है। गौतम बुद्ध जी के लिए जो है इस त्योहार को मनाया। इसके बाद हम पढ़ेंगे दुर्गा अम्मा विशाखा राज्य का रंगीनपुर, है ना, रंगीनपुर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे ढक्कन महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। फ्लेमिंगो जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है बन्नी उत्सव, इसे जो है अल्लाह तद्दी उगादी भी कहा जाता है। इसके बारे में भी आप लोग इन तीनों को भी याद रखेंगे, ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ बात करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अरुणाचल प्रदेश के मुख्य महोत्सवों के बारे में। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोसार। लोसार को जो है मोनपा जनजाति के लोग मनाते हैं। इसे जो है श्रीलंका में भी कहाँ मनाया जाता है? इस त्योहार को श्रीलंका में भी मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, श्रीलंका देश है, उसमें भी इस त्योहार को मनाया जाता है। इसके बाद हम जो है चालो लोग बूरीपूट भी मनाते हैं। इसके बाद जो है खान महोत्सव बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट खान महोत्सव है, आपको इसके बारे में याद रखना है। सुलंगो महोत्सव भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अरुणाचल के ये सारे इम्पोर्टेंट जो हैं महोत्सव हैं जो आपको याद रखने हैं, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, हम पढ़ेंगे असम के बारे में। असम में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है बिहू। बिहू जो है कितने दिन तक चलता है, तो आप बोलेंगे ये 4 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 4 दिनों तक जो है चलता है। पहले दिन जो बिहू मनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे बोहाग कहा जाता है। फिर जो कहा जाता है वो रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, कट्टी बिहू के नाम से जाना जाता है और माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। पहले दिन जो बनता है वो बनता है बिहू। फिर दूसरे दिन जो मनाया जाता है उसे कहा जाता है रंगोली बिहू। तीसरे दिन जो मनाया जाता है वो कट्टी बिहू होता है और चौथे दिन जो मनाया जाता है वो क्या होता है? माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चाय महोत्सव जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद खुसरी जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भोंगा महोत्सव जो है ये भी यहाँ पर जितने भी उत्सव लिखे हुए हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपसे असम से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें देही पटकई जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कहाँ का है? असम का जो है महोत्सव। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे बिहार के। बिहार में सबसे ज्यादा छठ पूजा, छठ पूजा जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, बार बार एग्जाम में पूछा। इसके बाद एक छऊ महोत्सव जो है, छऊ महोत्सव जो है ये भी जो है बिहार में मनाया जाता है, बल्कि इसे जो है पहली प्रायोरिटी दी गई है छऊ को पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में छऊ मनाया जाता है, बिहार में भी छऊ मनाया जाता है। छऊ जो है 3 राज्यों में जो है मनाया जाता है, तो छऊ भी आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद बिहुला, सोहराय, सरहुल। फिर छठ पूजा, छठ पूजा कब मनाई जाती है? कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्टमी को छठ को जो है मनाई जाती है, छठी को जो है मनाई जाती है। इसमें डूबते हुए और उगते हुए सूरज की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। डूबता हुआ सूरज और उगते हुए सूरज की जो है इसमें पूजा की जाती है। और ये सोनपुर महोत्सव जो है, सोनपुर पशु महोत्सव, ये सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है, आप लोग याद रखेंगे। ये जो है बिहार राज्य में लगता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो यह है सोनपुर पशु महोत्सव। नेक्स्ट पढ़ लेंगे जरा हम छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे हरेली महोत्सव के बारे में। हरेली महोत्सव जो है बार बार एग्जाम में पूछा गया है और ये जो है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। फिर जो है कजरी महोत्सव,
कजरी महोत्सव इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेघनाथ पर्व जो है ये भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। राजिम कुंभ जो है ये इंपोर्टेंट है, ये जो है कहाँ किस नदी पर मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ की प्रयागराज त्रिवेणी संगम महानदी कोरी और सोनदूरी नदी पर जो है ये मनाया जाता है। यहाँ पर मेला लगता है। जैसे हमारे देश में जो है क्या, हमारे उत्तर प्रदेश में जो है क्या होता है, कुंभ का मेला लगता है और अभी वर्तमान में कुंभ का मेला चल भी रहा है, जहां पर जो है बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु गए हुए हैं। इसके बाद फागुन बारी जो है हम पढ़ते हैं, पोला पढ़ते हैं, ये सारे के सारे छत्तीसगढ़ के इंपोर्टेंट महोत्सव। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे गोवा के। गोवा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है सनबर्न फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पिछले कुछ सालों के आप प्रीवियस ईयर के देखेंगे पेपर, तो उसमें सनबर्न फेस्टिवल सबसे ज्यादा पूछा गया है। अजाब फेस्टिवल भी कई बार पूछ लिया गया है। चिक्कल कालो जो है ये भी पूछ लिया गया है। ये सारे के सारे महोत्सव जो है गोवा के हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे जो है हम पढ़ेंगे कुंभ के बारे में, कुंभ के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। कुंभ मेला जो है विश्व का बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। यह मेला 4 पवित्र हिंदू धर्म स्थलों पर जो है आयोजित किया जाता है। 4 जो है कौन कौन से हैं, तो पहला है उत्तर प्रदेश, फिर है उत्तराखंड का हरिद्वार, तीसरा है महाराष्ट्र में जो है लगता है नासिक में, और चौथा है उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नासिक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, हरिद्वार उत्तराखंड में जो लगता है। ये मेला जो है अर्ध कुंभ मेले के नाम से और कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष में लगता है और कुंभ मेला हर 12 वर्ष में जो है आयोजित किया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा और करेंगे। कहाँ कहाँ पर लगता है, पहले कुंभ मेले की बात करते हैं। कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है, तो ये चार राज्यों में आयोजित किया जाता है। 4 राज्यों में आयोजित किया जाता है। पहला आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ पर लगता है, ये प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज का पहला नाम इलाहाबाद था, वर्तमान में इसका नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया है। दूसरा लगता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ लगता है, नासिक में लगता है भाई, कहाँ लगता है, नासिक में लगता है। तीसरा लगता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ लगता है, तो आप बोलेंगे हरिद्वार में, हरिद्वार में लगता है। चौथा लगता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगता है, तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश में ये जो है उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है। उज्जैन को महाकाल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, इसके बाद हम जो बात करते हैं किस नदी के तट पर लगता है, तो ये गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती संगम पर लगता है। गंगा यमुना सरस्वती संगम पर लगता है, संगम पर। ठीक है, ये संगम है। यहाँ पर त्रिवेणी भी कहा जाता है, इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है, यहाँ पर लगता है। ये जो है किस नदी के तट पर लगता है, गोदावरी नदी के तट पर लगता है। गोदावरी नदी के तट पर लगता है। उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर लगता है, गंगा नदी के तट पर लगता है। मध्य प्रदेश में जो उज्जैन में लगता है वो क्षिप्रा या क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। क्षिप्रा या क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, आप लोग याद रखें। ठीक है, ये जो है जानकारी मैंने आपको दी कुंभ मेले के बारे में। अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष में लगता है। अर्ध कुंभ मेला जो है, अर्ध कुंभ मेला कब लगता है, 6 वर्षों में लगता है। और कुंभ मेला जो है हर 12 वर्षों में लगता है, आप लोग याद रखें। इसके बाद हम कुछ इंपोर्टेंट और पढ़ते हैं। महाराष्ट्र का इंपोर्टेंट जो है गुड़ी पड़वा है, पंजाब का वैशाखी है, असम का जो है बोहाग बिहू है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। पश्चिम बंगाल में जो है कोयला वैसाख मनाया जाता है। इसके बाद मणिपुर में जो है चोरिया ओवा मनाया जाता है, चोरिया ओवा मनाया जाता है। इसके बाद सिक्किम में जो है लोसूंग मनाया जाता है। केरल में जो है विशु, केरल में जो है विशु मनाया जाता है। उड़ीसा में पन्ना संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। बिहार में जो है चूड़ी शीतल के नाम से मनाया जाता है और कश्मीर में जो है नवरेहा के नाम से मनाया जाता है। ये जो है कुछ नववर्ष के इंपोर्टेंट महोत्सव थे जो किस राज्य में किस तरीके से मनाए जाते हैं।
तो ऐसे ही 10 मिनट की शो में आप अपनी एसएससी की तैयारी या रेलवे की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपको घर से क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग मुझे बताएंगे तेलंगाना का मुख्य महोत्सव कौन सा है। तेलंगाना का मुख्य महोत्सव कौन सा है, महोत्सव कौन सा है। इस क्वेश्चन को आप सभी को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मिलेंगे हम ऐसे ही सेशन में शानदार जानदार तरीके से। हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।